मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स चैनल एंड वेलकम टू DM बट इंग्लिश मीडियम। ओके, चलो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। अभी आ जाओ चैप्टर नंबर 6 पे। ओके, 3, 4, 5 करेंगे, बाद में करेंगे। ओके, चलो चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, चलो सबसे पहले तो हमें समझना है स्क्वायर्स मीन्स व्हाट। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमें टेबल पता है, वन का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल। ओके, वैसे ही हमारे पास है स्क्वायर्स। तो स्क्वायर यानी अगर मैं ऐसा लिखूं 1 स्क्वायर, तो उसका मतलब 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 1 1 जा 1, यानी 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। ओके, तो स्क्वायर यानी खुद को खुद के साथ मल्टीप्लाई करना। ओके, डन, क्लियर। चलो सेम वे सेकंड दी होल स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर यानी 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, हो गया। तो उसको हम बोलेंगे 2 2 जा 4, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, है ना। सेम वे 3 स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 यानी 9, मतलब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। सेम वे 4 दी होल स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 मतलब 16। 5 दी होल स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 मतलब 25। ओके, 6 स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 यानी 36। 7 स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, यानी इसका 7 स्क्वायर क्या होगा 49। ओके, 8 स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। 9 स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। 10 स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 यानी 100। बोलो क्लियर। तो स्क्वायर मतलब खुद को खुद के साथ मल्टीप्लाई करना। ओके, जो भी वैल्यू उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4। ओके, बोलो क्लियर बेटा, ये पता चला सबको, स्क्वायर का मतलब पता चल गया। डन ना। अगर मैं ऐसा बोलूँ हमें चाहिए ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए होगा। अभी ए की वैल्यू पता नहीं है तो आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ ए इंटू ए। ओके, बोलो क्लियर बेटा, डन ना, पता चला ना। ओके, तो ये बात हो गई स्क्वायर। डन। चल अभी हमें स्क्वायर में क्या, सबसे पहले तो क्या पता लगाना है। तो देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर यानी 1 आया, 2 स्क्वायर यानी 4 आया, 3 स्क्वायर यानी 9 आया। तो अभी एक काम करते हैं, आगे जाते हैं 11 स्क्वायर करते हैं, यानी क्या मिलेगा 11 इंटू 11 यानी 121। ओके, अभी 12 स्क्वायर करते हैं, सो उसको बोल सकते हैं 12 इंटू 12 यानी 144। 13 स्क्वायर यानी 13 इंटू 13 यानी 169। ओके, 14 स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 यानी 196। 15 स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 मतलब 225। ओके, 16 स्क्वायर यानी 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 256। ओके, सेम वे आगे जाना है। तो अभी एक काम करते हैं, देखो 1 स्क्वायर किया तो आंसर क्या मिला 1। 2 स्क्वायर का आंसर 4 मिला। तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास 11 है, उसमें यूनिट प्लेस पे क्या है 1, यूनिट प्लेस पे क्या है 1। अगर यहाँ पे 2 वैल्यू हमारे पास होगी 11, तो उसमें ये जो प्लेस है उसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं, है ना। तो यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो उसका जो भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 1 दी होल स्क्वायर में 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी अगर यूनिट प्लेस में 1 है तो उसके स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। ओके, देखो 2 स्क्वायर का यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है 4, तो यहाँ पे भी 12 है, तो 12 में यूनिट प्लेस 2 है, तो उसके स्क्वायर में भी
यूनिट प्लेस में हमेशा 4 ही होगा। ओके, 3d होल स्क्वायर मतलब 9 हो रहा है, तो जिसके भी यूनिट प्लेस में 3 होगा उसका जो भी हम स्क्वायर करेंगे उसका यूनिट प्लेस 9 होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे 4 का यूनिट प्लेस में क्या है स्क्वायर के 6, तो यहाँ पे किसी के भी यूनिट प्लेस में अगर 4 होगा तो उसका हम जो स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी यूनिट प्लेस में 6 ही होगा। अगर आप 24 ले लो, 34 ले लो, 44 ले लो, कोई भी किसी का भी स्क्वायर ले लो, लेकिन उसमें यूनिट प्लेस अगर 4 है तो उसका स्क्वायर जो भी होगा उसके यूनिट प्लेस में 6 ही होगा। ओके डन। चलो सेम में 6d होल स्क्वायर है, उसके यूनिट प्लेस में यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे जिसके भी यूनिट प्लेस में अगर आपके पास 6 है तो उसका स्क्वायर जो भी होगा उसके यूनिट प्लेस में 6 ही होगा। सेम वे 5 के लिए 5 है, तो यूनिट प्लेस में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा 5। बोलो पता चला बेटा, ये पक्का 100% क्लियर ना। ओके सेम वे 7d होल स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में क्या है 9, तो अगर आप 17 स्क्वायर करोगे तो 7 इंटू 17 आएगा तो 289 होता है, तो उसके यूनिट प्लेस में भी क्या आया 9। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, स्क्वायर यानी क्या, खुद का खुद से मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, है ना। और ये आपको स्क्वायर्स याद रखना है ना। चलो उसके बाद हमने क्या पता लगाया कि अगर कोई डिजिट है, कोई ऐसे 3 डिजिट्स कोई भी हो, उसका अगर स्क्वायर लेते हैं तो उसके यूनिट प्लेस में जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग ही उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस होगा। यहाँ पे 1 स्क्वायर उसके यूनिट प्लेस में 1 है, तो आपका कोई भी डिजिट हो अगर उसके यूनिट प्लेस में 1 है तो उसका स्क्वायर में जो भी आंसर आएगा उसमें यूनिट प्लेस में 1 होगा और होगा। 21 स्क्वायर ले लो, 31 स्क्वायर ले लो, 41 स्क्वायर ले लो, कोई भी। बोलो डन बेटा, क्लियर है, यहाँ तक पता चला, पक्का 100% क्लियर ना। ओके तो बेटा ये लेक्चर में ये इतना रखते हैं। हमने क्या देखा अभी, स्क्वायर। ओके स्क्वायर यानी क्या है पता चल गया आपको, यूनिट प्लेस वाला पता चला। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे तो उसमें यही करना है हमें। ओके बोलो डन बेटा, पता चला ना, पक्का ना। स्क्वायर यानी क्या पता चल गया, पैटर्न हमें फॉलो करनी है। ओके अगर आप देखो यहाँ पे 1 है तो उसके बाद 4 ही आता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 9 आएगा, फिर 16, ऐसे पैटर्न ही बनती है, खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन। ओके बोलो डन बेटा, ये क्लियर पता चला आपको, पक्का ना। ओके तो आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक में से 6.1 तक जितना भी आपको थियरी में बताया है वो आपको एक बार पढ़ना है। ओके डन, और कुछ नहीं करना। बोलो क्लियर बेटा, पता चल गया, पक्का ना। ओके थैंक यू।